खूबियाँ कमाल की महफिल में आप सभी शेर व अदब के चाहने वालों को संदीप गुप्ते का प्यार भरा आदाब। दोस्तों, खूबियाँ कमाल के तहत हम एक लाजवाब शेर लेकर आपके सामने आते हैं और उस पर तबसरा करते हैं। उस शेर के कुछ अहम मुद्दों पर बात करते हैं और कुछ मुख्तलिफ पहलुओं पर नज़र डालते हैं उस शेर की। तो आज हम जो शेर लेकर आए हैं वो शेर है फैज़ अहमद फैज़ साहब का। वो शेर यूँ है, दिल नाउमीद तो नहीं नाकाम ही तो है, दिल नाउमीद तो नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो दोस्तों, इस शेर की खूबियों पर नज़र डालते हैं। मेरी नज़र में सबसे पहली और सबसे बड़ी खूबी इस शेर की ये है कि इस शेर में गज़ब का आशावाद है, गज़ब का ऑप्टिमिज़म है। ये इस शेर की सबसे पहली खूबी बनती है। इसके बाद दूसरी खूबी ये है कि ये शेर एक प्रोग्रेसिव राइटिंग का इनकलाबी शेर है और एक बड़ा शेर है, बड़ा इनकलाबी शेर है। दोस्तों, शायर ने कामयाबी या नाकामी इनको ज़्यादा अहमियत न देते हुए दिलों में उम्मीद जगाने की बात इस शेर में की है और दिलों में उम्मीद जगाने को तरजीह दी है इस शेर में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, एक बड़ी खूबी है इस शेर की जिसे उन्होंने अंडरलाइन किया अपने शेर में। दोस्तों, किसी भी काम में नाकाम होना ये परमानेंट फेल्योर नहीं होता, बल्कि उस नाकामी से मायूस हो जाना है और नाकामी से नाउम्मीद हो जाना ये परमानेंट फेल्योर होता है। तो इस बात से बचने की हिदायत फैज़ साहब ने अपने शेर में दी है और दिलों में उम्मीद जगाए रखने की बात की है अपने शेर में। शायर कह रहा है कि लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, यानी वो इस बात से इनकार नहीं करता कि गम की शाम नहीं है। मौजूदा दौर में एज ऑफ नाउ ये गम की शाम ही है, जो हो सकता है कि आने वाले वक्त में यानी रात में ये अंधेरा और भी गहरा हो जाए। इसकी भी तैयारी इंसान को रखनी चाहिए, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि रात के बाद सुबह ज़रूर आएगी और यकीनन आएगी। इस उम्मीद को शायर अपने शेर में जगाता है, जो एक शेर की बहुत बड़ी खूबी बनकर सामने आती है। और जब रात के बाद जब सुबह आती है तो वो एक सुकून लेकर आती है, एक नई उम्मीद लेकर आती है, एक नई रोशनी लेकर आती है। इस रोशन पहलू को उन्होंने अपने शेर में नुमाया किया है फैज़ साहब ने। तो ये एक बहुत बड़ी खूबी है शेर की। दोस्तों, एक तरह से फैज़ साहब का ये शेर इनकलाबी सोच का एक बेहतरीन मिसाल है। इनकलाबी सोच की, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, वैसे तो फैज़ साहब ने ये शेर जिस दौर में कहा या फिर जिन हालात में कहा या फिर किसी भी कॉन्टेक्स्ट में कहा हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फैज़ साहब का ये शेर हर दौर में इंसान के दिलों में उम्मीद जगाने का काम करता है, इंसान को हौसला देने का काम करता है। अभी हाल ही में कोविड का जो दौर था सारे दुनिया भर में, उस वक्त भी ये शेर लोगों को हौसला देता था। वो ये शेर उस वक्त भी, उस दौर में भी लागू होता था। तो बड़े शेर की यही खूबी होती है कि वो हर दौर में लागू हो, हर दौर में बराबर वो फिट बैठे, हर दौर में बराबर वो लोगों को इनकरेज करता रहे, लोगों को दिलों में उम्मीद जगाता रहे। यही बड़ा शेर होता है, यही यूनिवर्सल ट्रुथ जिसे कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ की बयानी जिस शेर में होती है वही बड़ा शेर होता है। तो फैज़ साहब का शेर यूनिवर्सल ट्रुथ कहने वाला ये बहुत बड़ा शेर है। ये भी फैज़ साहब की शेर की बहुत बड़ी खूबी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फैज़ साहब की जो एक शैली है, जो एक अंदाज़ बयां है, उनके अंदाज़ बयां के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि फैज़ साहब जब अपने शबाब पर थी उनकी शायरी, उस वक्त उनसे मुतासिर होने वाली कई शायर ऐसे थे कि उनकी शायरी पर फैज़ साहब की शायरी की एक छाप नज़र आती थी, एक असर नज़र आता था। जैसे मिसाल के तौर पे साहिर लुधियानवी और साहिर लुधियान के साथ वाले कई और शायर जो फैज़ साहब की शायरी से, फैज़ साहब के अंदाज़ बयां से ही मुतासिर थे।
तो उनकी जो शैली है, उनका अंदाज़ बयां है, वो अपने आप में एक इस शेर की बहुत बड़ी खूबी बनती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ खूबियाँ जो मुझे नज़र आई फैज़ साहब के इस शेर में। इसके अलावा आपको अगर कुछ और खूबियाँ इस शेर में नज़र आती हैं तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिए और हमें शेयर कीजिए, ताकि जो तबसरा है, तबसरे का जो सिलसिला है, वो और भी ज़्यादा समृद्ध हो सके, और भी ज़्यादा मजीद हो सके, और भी ज़्यादा एनरिच हो सके। तो अगली मर्तबा एक और लाजवाब शेर लेकर तबसरे के लिए आपके सामने फिर हाजिर होते हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।